आज का मुद्दा में चर्चा का विषय किसान। किसान ने यह ठान रखी है कि जब तक उसे अपनी समस्याओं का हल नहीं मिलेगा, जब तक इन 3 कृषि कानूनों को लेकर के सरकार या तो कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी या फिर सीधे सीधे इन 3 कानूनों को वापस नहीं लेगी, तब तक वो दिल्ली और उसके आसपास के बॉर्डर्स पर डटे रहेंगे। आज किसान आंदोलन का 43वां दिन है। जो आंदोलन पहले दिन से शुरू हुआ था और उम्मीद की जा रही थी कि इस आंदोलन को सरकार अपनी कूटनीति के जरिए, अपनी बातचीत के जरिए सुलझा ले जाएगी, वो आंदोलन धीरे धीरे आपस की पेचीदगियां गतिरोध के साथ बढ़ते बढ़ते आज 43वें दिन तक पहुंच गया है। बड़ी विडंबना की बात है कि हमारा अन्नदाता, जिसे आज अपने खेतों में होना चाहिए था, जिसे फसलों को उगाने के काम में पूरे टाइम व्यस्त रहना चाहिए था, वो व्यस्त तो है, लेकिन कहां? दिल्ली और उसके आसपास के बॉर्डर्स पर। अंदाजा लगाइए, इतनी ज्यादा ठंड में, और उस ठंड में जब बारिश हो जाए फिर भी तंबुओं के अंदर वो किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। ऐसे में कल नवे दौर की बातचीत होनी है और इस बातचीत में क्या कुछ परिणाम निकल करके सामने आएंगे। उम्मीद की जा रही है पूरी जनता की तरफ से कि इस बार सकारात्मक परिणाम ही सामने हो। इसी पर हम चर्चा करेंगे। विषय रहेगा, क्या कल निकलेगा हल? तो कल 9वें दौर की बातचीत है किसानों और सरकार के बीच। इसी बीच आज किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, जिसे कहा गया है कि ये तो ट्रैक्टर मार्च का ट्रेलर भर था। इस ट्रेलर भर में 60,000 से ज्यादा ट्रैक्टर्स के इकट्ठा होने की, तमाम अलग अलग जगह बॉर्डर्स पर आने की, प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। किसानों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि अगर यूं ही गतिरोध जारी रहा तो इस ट्रेलर की बड़ी मूवी 26 जनवरी के दिन देखने को मिलेगी, जहां किसान बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर्स के साथ रैली निकालेंगे। यहां पर एक एक करके, कड़ी दर कड़ी 9वें दौर की वार्ता कल होगी। 8 दौर की वार्ताओं में सिर्फ 7वें दौर की वार्ता ऐसी थी जब कुछ सकारात्मकता नजर आई थी। तब जिस तरह से किसान और सरकार के बीच बातचीत हुई थी और सरकार ने किसानों की 2 मांगें, जिसमें पराली जलाने को लेकर के और बिजली के कानून को लेकर के बात बनी थी, उसके बाद सबके चेहरों पर थोड़ी सी हंसी जरूर लौटी थी। ये हेडलाइंस भी सब जगह थी कि किसानों की तरफ से खाना और सरकार की तरफ से चाय, एक कदम बात बढ़ी है, अब शायद आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद 8वें दौर की वार्ता जिस तरह से पूरी तरह बेनतीजा साबित हुई, तो एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिर ये किसानों की तरफ से एक जिद है या सरकार की तरफ से एक बड़ा अपने ऊपर ईगो है कि हम इन 3 कानूनों को वापस नहीं लेंगे। समस्या जो भी हो, इस पूरी समस्या के बीच में पिसती हमारी आम जनता ही है। वो किसान जो कि खेत पे होने चाहिए थे, वो बॉर्डर पर है। क्या इस गतिरोध का हल कल 9वें दौर की वार्ता में निकल पाएगा? क्योंकि आज इस किसान आंदोलन को 43 दिन पूरे हो चुके हैं। चर्चा करेंगे इसी विषय पर। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, मगर उससे पहले आइए आप सभी को अपनी एक विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। पिछले लगभग 1.5 महीने से किसान केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर अड़िग हैं, तो दूसरी वही सरकार भी कदम पीछे नहीं करना चाहती। ऐसे में विरोध में किसानों का हल्ला बोल जारी है। सरकार के साथ किसानों की 8वें दौर की बात हो चुकी है, लेकिन एमएसपी और 3 कृषि कानूनों पर अब तक हुई बैठकें बेनतीजा रही हैं। 8 जनवरी यानी कल एक बार फिर से किसान और सरकार के बीच 9वें दौर की वार्ता होनी है, लेकिन इससे पहले किसानों ने गुरुवार को शक्ति प्रदर्शन के रूप में ट्रैक्टर रैली निकाली। इस रैली के जरिए किसान सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुवार यानी कि आज किसानों ने सुबह 11 बजे दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और हरियाणा राजस्थान सीमा के शाहजहांपुर से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के लिए ट्रैक्टर रैली निकाली। ये रैली राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के अगुवाई में निकाली गई और सरकार को ये संदेश दिया गया कि अभी आंदोलन की आग ठंडी नहीं पड़ी है। बता दें कि पंजाब और हरियाणा के किसान इन तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार उन्हें इसके फायदे गिनाने में लगी है।
तो पहले कांग्रेस देश को बताए कि कांग्रेस सरकार तो किसानों के साथ है, बार बार सीना ठोक के कह रही है और मजबूती के साथ कह रही है। कांग्रेस किसके साथ है? कांग्रेस को अपने पहले बताना पड़ेगा। कांग्रेस दरअसल इस एजिटेशन को जनता के लिए इरिटेशन बनाने की कोशिश कर रही है, और कोई भी एजिटेशन अगर जनता के लिए इरिटेशन बनता है तो अपने जो मूल उद्देश्य है उससे भटक जाता है, और कांग्रेस इसकी कोशिश कर रही है। लेकिन किसानों को भी इस बात को समझना चाहिए, और समझ भी रहे हैं कि ये जो फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी है, इसकी खुद की जमीन ऊसर हो चुकी है। तो अब किसानों के कंधों पे बंदूक रख करके और किसानों के कंधों पर जो है वो पानी की बौछार करके अपने खेतों को जो है वो उपजाऊ बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो सफल नहीं। किसानों और सरकार के बीच 4 जनवरी की मीटिंग बेनतीजा रही और अगली तारीख 8 जनवरी तय हुई। अगली मीटिंग में कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर अलग कानून बनाने की मांग पर बात होगी। ये 9वें दौर की बैठक होगी। इससे पहले सिर्फ 7वें दौर की मीटिंग में किसानों की 2 मांगों पर सहमति बन पाई थी। बाकी सभी बैठकें बेनतीजा रहीं। तो वही कृषि कानून रद्द करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में 11 जनवरी को सुनवाई होनी है। किसानों ने साफ कर दिया है कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 26 जनवरी को भी ट्रैक्टर परेड होगी। आज का मार्च उसी का ट्रेलर था। आज की जो ट्रैक्टर परेड है, ये किसान गणतंत्र हम जो 26 तारीख को मनाएंगे उसकी रिहर्सल है। आज उसकी रिहर्सल कर रहे हैं केएमपी पे। सभी जहां पे किसान जिस बॉर्डर पे बैठा है वहां से केएमपी पे आज ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। हरियाणा के किसान संगठनों ने हर गांव से 10 महिलाओं को 26 जनवरी के लिए दिल्ली बुलाया है। यही अपील यूपी के किसानों ने भी की है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च की अगुवाई महिलाएं ही करेंगी। ऐसे में सबकी नजरें कल दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाले 9वें दौर की बात पर टिकी है। बड़ा सवाल है, क्या दबाव में सरकार झुकेगी? क्या कल आंदोलन का हल निकलेगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो किसानों और सरकारों के बीच ये जो तकरार जारी है, इस तकरार का क्या हल निकल सकता है? कल 9वें दौर की वार्ता है। इस वार्ता को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, मगर सवाल यही कि एक एक करके 8 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं और अब 9वां दौर। इन 8 दौर की वार्ताओं में भी हम सभी ने इतनी ही उम्मीद लगाई थी कि शायद अब इस गतिरोध का हल निकल आएगा, क्योंकि किसानों के साथ सरकार की जब बातचीत होती है उसमें हाई लेवल के डिप्लोमैट्स, तमाम मंत्री, यहाँ तक कि देश के गृह मंत्री, कृषि मंत्री सब जुड़े हुए हैं। ऐसे में ये वार्ता कितनी सही रहेगी? इस वार्ता के बीच जो किसानों के साथ सरकार का गतिरोध है वो ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस बात की उम्मीद सिर्फ इस वक्त जताई ही जा सकती है। खैर, अपनी चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और बिना देर किए अपने मेहमानों के साथ भी आपका परिचय करा देते हैं जो हमारे साथ अब तक जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से सैफ खान जी जुड़ गए हैं। सैफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सपा की तरफ से डॉक्टर एसपी यादव जी जुड़ गए हैं। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस खास चर्चा में। इसके बाद भी जो मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे उनका परिचय हम आपसे करवा देंगे। सैफ, शुरुआत हम आपके साथ करते हैं। किसानों का ये आंदोलन, कल 9वें दौर की वार्ता, यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि विपक्ष की इस आंदोलन में क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि विपक्ष को हमेशा जनता की भलाई के लिए खड़े होना चाहिए। ऐसे में किसान आंदोलन, पहली बात तो विपक्ष इसमें एकजुट कहीं भी नजर नहीं आया, न वो किसानों के हित में, न ही अपने तरफ से एकजुटता विपक्ष में नजर आई, और न ही जो विपक्ष था उसने इस बात की भूमिका निभाई कि वो सरकार के सामने मजबूती से इस चीज को रखे कि अगर किसानों के इस आंदोलन को एक एक करके 43 दिन बीत चुके हैं तो हम इस मामले में सरकार को कहां घेर सकते हैं। आपके साथ जो है मौका मिला के न्यूज पे, मैं आपको ये बहुत क्लियर और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस लगातार जो है वो अपनी कोशिशें, चाहे वो ग्राउंड स्तर पे सड़कों पे हो, या विधानसभा हो, या पार्लियामेंट में हो, वो भी लगातार कर रही है। और आज सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस ही नहीं, देश में 24 ऐसी पार्टियां हैं जो किसानों के साथ में लगातार जो है वो खड़ी हुई। मगर सवाल ये उठता है कि आज इतने दिन गुजर जाने के बाद भी जो है हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो है कि 45 से ज्यादा किसान जो है वो ठंड के मारे मर चुके हैं, या संतराम सिंह जी ने जो है वो सुसाइड कर लिया है।
ये सरकार जो है 8वीं मीटिंग के बाद भी जो है अब नवे चरण की जो 9th की नवी मीटिंग चाहती है, और उसके ऊपर भी जो अब ये सिर्फ जो है एक झूठे दिलासे देने वाली बातें जो किसानों को की गई हैं। लगातार हम ये देख रहे हैं कि ये देश में जो किसान विरोधी सरकार इस वक्त बैठी है, उसका एक स्पेसिफिक रीजन है, वो मैं दिखाता हूं आपको। ये सरकार जो है हर मीटिंग में जो है ये क्यों नहीं किसानों के साथ जो है या किसानों की मांग जो है वो क्यों नहीं मांग रहे। ये रही वो तस्वीर, आप ये देखिए और अच्छी तरीके से जो है ये वो तस्वीर है जो 2 साल से इन स्टोरेजेस और वेयर हाउसेज ये बनाए जा रहे थे नौल्टा में, सोनीपत में, अडानी जी के। जब ये 2 साल में बन के मुकम्मल हो गए, कंप्लीट हो गए, तो सरकार ये जो है बिना किसी चर्चा के, बिना किसी किसानों की चर्चा के, बिना किसी ऑपोजिशन की चर्चा के जो है ऑर्डिनेंस के रूप में जो है ये सरकार ये 3 काले कानून जो है वो लेके आ गई। और इसमें से जो है अगर मैं एक एक करके इन कानूनों के ऊपर जो है चर्चा करूं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है जिसमें आज आपका चावल, दाल, आलू, प्याज, तेल, ये सब चीजें जरूरी दिन की जो हर दिन में कंज्यूम होती है, जो आवश्यक है हम सबको कंज्यूम करने के लिए, इसको जो है एसेंशियल कमोडिटी लिस्ट में से हटा दिया गया। और उसके ऊपर जो पहले रोक लगाई गई थी कि पहले हमारे टेन्योर में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के टेन्योर में, अगर इसे कोई स्टोरेज करता था जो है तो उसको जो है हम सजा देते थे, उसके ऊपर जुर्म था। आज इसके ऊपर से भी जो है ये हटा दिया गया है कि आप इसको स्टोर कर सकते हो। तो आपको साफ साफ इंडिकेशन जो है वो पता चल गई है। सबसे पहले स्टोरेजेस बने, स्टोरेजेस बनने के बाद ये सरकार जो है जिसके लिए काम कर रही है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ उन्हीं गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम करती है जो उनको फाइनेंस देते हैं अपने इलेक्शंस लड़ने के लिए। आज इसमें से आज स्टोरेजेस जो जब ये तैयार हो गए तो सरकार जो है किसी भी हालत में ये नहीं देख रही है कि आज जो है ठंड के मारे जो है किसान लगातार जो है वो सड़कों के ऊपर जो बैठा हुआ है, ठंड के मारे जो है मर रहा है। संत राम सिंह जी ने सुसाइड कर लिया, मगर ये अंधी बहरी और सरकार जो है ये कुछ भी उसके ऊपर वो नहीं करेगी। अब दूसरा इनका जो है वो एमएसपी के किस तरीके से जो है एमएसपी हटाए, और उसका भी बहुत बड़ा ओवरऑल रीजन ये है कि हमारे देश में इस कोरोना वायरस के पेंडेमिक के टाइम पे जो है कोई बिजनेसेस नहीं चल रहा है, -23.9% जीडीपी चल रही है, बेरोजगारी 40% चल रही है। तो कौन सा बिजनेस सबसे ज्यादा चल रहा है उद्योगपतियों के लिहाज से? देश में जो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर दे रहा है, जो 17 से 18% हमारी किसान ही है, बिल्कुल वो किसान ही है, वो किसान ही है, बिल्कुल वो किसान ही है जिसने हमारी जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। जी सैफ जी, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अरिजीत सिंह जी जुड़े हुए हैं। अरिजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अरिजीत सिंह जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। अरिजीत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? फिर से संपर्क करने की, चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अरिजीत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मैडम जी। अरिजीत जी, अब 9वें दौर की वार्ता है, कोई भूमिका बनाने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे क्या उम्मीद जताई जाए कि कल इस वार्ता में कोई सकारात्मक नतीजा निकलेगा या फिर दोनों पार्टियां अपने अपने रुख पर ही अड़ी रहेंगी? मैडम, किसानों से हमारी केंद्र की सरकार लगातार वार्ता कर रही है, कई दौर की वार्ता हो गई है। अगर वार्ता का कोई सकारात्मक पक्ष निकलने की संभावना नहीं होती तो हमारे किसान भाई बार बार वार्ता को राजी नहीं होते और सरकार भी बार बार वार्ता करने नहीं जाती। इसलिए वार्ता के दौर चल रहे हैं और सारे सकारात्मक रास्ते कुछ आए हैं, कुछ आगे आएंगे भी। यहाँ पर अरिजीत जी, मैं ये भी सवाल करना चाहूंगी, वार्ता हो रही है लगातार, एक एक करके 8 वार्ताएं हो चुकी हैं, कल 9वीं वार्ता है, लेकिन आखिर सुई कहां पर आकर के अटक जाती है? सरकार की तरफ से तमाम उच्चाधिकारी, तमाम डिप्लोमेट्स, तमाम हाई लेवल के नेता और अधिकारी बातचीत करते हैं। क्या इस बात में सरकार की विफलता मानी जाए कि इतने डिप्लोमेट्स होने के बावजूद भी आप किसानों के साथ सामंजस्य नहीं बना पाए? नहीं है, सरकार सकारात्मक सोच रही है, किसान सरकारों के लिए सोच रही है। जो कानून बने हैं वो सरकारों को किसानों के फायदे को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। यही चीज तो अरिजीत सिंह जी जनता पूछ रही है और पिछले 1 महीने से ज्यादा से पूछ रही है कि अगर ये कानून पक्ष में हैं तो इनकी छोटी छोटी पेचीदगियां जो हैं वो किसानों को समझा क्यों नहीं पा रही सरकार?
किसानों के हित में जी, बना जी। हुआ है। उसमें कुछ चीजों पर कुछ किसान भाइयों का, कुछ किसान संगठनों को कुछ दिक्कत है, कुछ उनकी असहमति है, उसको लेकर के वार्ता चल रही है और सरकार उसका समाधान निकालने के लिए संकल्पित भी है और प्रयासरत भी है। जी ठीक है, सरकार लगातार जी ठीक है, सरकार लगातार प्रयासरत है। आपके इस सवाल, इस एक लाइन के साथ मैं डॉक्टर एसपी यादव जी के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर यादव सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, आपने हम जो वार्ता कर रहे हैं वो भी सुना, आपने सैफ खान जी का पक्ष भी सुना, आपने अरिजीत सिंह जी का पक्ष भी सुना। उससे पहले जो अब तक 8वें दौर की वार्ता है वो आपने और हमने सबने मिलकर के देखा। अब कल 9वें दौर की वार्ता है, आप क्या उम्मीद लगाते हैं? सरकार का जो रवैया है वो रवैया ये है कि मतलब किसान थक जाए, वार्ता के ऊपर वार्ता कर दे, लेकिन किसान थकने वाला नहीं। इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक तरफ वार्ता कर रहे हैं और दूसरी तरफ कृषि मंत्री जी का भी कल ही बयान आया है कि कुछ किसान संगठन मिले हैं और वो जो है समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो किसान संगठन कौन है ना नाम दे रहे हैं ना सामने ला रहे हैं। और दूसरी तरफ है माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसे जब शुरू में जब किसान आंदोलन के लिए वहां पर पहुंचे दिल्ली बॉर्डर पे, तो बनारस में देव दिवाली के अवसर पे बोल दिए कि बहुत अच्छा कानून है। फिक्की के जो है सम्मेलन में बोल दिए। तो एक तरफ, और फिर किसान वहां पर मर रहा है, 54 से ज्यादा किसान मर चुके हैं। एक बाबा जो है थे, वो सतगुरु थे, वो सुसाइड कर लिए, और एक किसान यूपी का था, वो भी सुसाइड भी 2-3 दिन पहले किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी कच्छ में तो चले गए किसानों से वार्ता करने, यहाँ पर नहीं आए। और इतने किसान जो है मर चुके हैं, और किसानों के ऊपर कोई शोक संवेदना जो है किसी भी मंत्री ने, या यहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ की माँ अगर इंतकाल हो जाता है तो उसमें शोक संवेदना भेजते हैं, लेकिन शोक संवेदना नहीं भेजा। तो ये सरकार जो है इसका देखिए क्या है, सरकार की कतई गंभीर नहीं है। और गंभीर अगर चाहूंगा, हमको जरा अवसर दीजिएगा। गंभीर अगर होती तो देखिए अभी वार्ता कर रहे हैं हम, कानून ये लाने के पहले वार्ता किसान संगठनों से क्यों नहीं किया? और इसके अलावा विपक्षी दल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए था, सर्वदलीय बैठक बुलाकर जो है सबसे राय लेना चाहिए था। और ये तो नोटबंदी लागू किया, आधी रात को लागू कर दिया बिना कुछ ही। आरबीआई के गवर्नर कह रहे हमसे पूछा नहीं किया, राजन ने बताया। तो इस तरीके से आप यही जो वार्ता चले, यही पहले अगर वार्ता कर ली जाती तो समस्या नहीं आती। आप कह रहे किसानों के हित में, और किसान लाखों किसान वहां पर पड़े हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान के किसान धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि नहीं हमको ये कानून चाहिए नहीं, आप जबरदस्ती थोप रहे हैं। तो थोपने जब हम कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है, कृषि कानून में जो पहला जो कानून है कृषि उपज व्यापार और क्या कहते हैं, ये बिहार में देखिए एपीएमसी जो है 2006 में खत्म हुई। आज बिहार में नतीजा ये हुआ कि मंडियां खत्म होने का नतीजा ये है कि हमारे बिहार के जो किसान थे वो जो है कि अपना खेती बाड़ी छोड़कर और मजदूरी करने चले गए बाहर, प्रवासी मजदूर इसलिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिहार के हैं। तो उसमें यही कारण है कि जो मंडियां देखिए ऐसा है, आप जो है एक समानांतर बाजार क्रिएट करना चाहते हैं कि किसान मंडी के बजाय बाहर भी बेच सकता है, और उनपे ना आप रजिस्ट्रेशन उनको कराएंगे और ना ही कोई कानूनी बाध्यता उनके ऊपर, ना कोई जवाबदेही होगी, तो वो अपना चाहे इसमें खरीदेंगे, आप उनपे कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। और हमारी एफसीआई जो गोदाम खत्म हो जाएंगे। आज अडानी के बड़े बड़े कानून लाने के 1 साल पहले ही बन गए कानून, मतलब गोदाम बन गए। एक बार फिर से गोडाउन की बात बिल्कुल एक बार फिर से गोडाउन्स की बात हो रही है यहाँ पर। डॉक्टर यादव, आपने भी गोडाउन्स की बात कही, फिर से आऊंगी आपके पास। फिलहाल अरिजीत सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन साथ ही अरिजीत जी मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहती हूँ, जिस तरह से लगातार अडानी और उनके गोडाउन्स, उसमें भंडारण की बात कही जा रही है, इस मसले को या तो सरकार समझा नहीं पा रही या सरकार सही तरीके से अपना पक्ष नहीं रख पा रही। क्यों बार बार इस चीज के इल्जाम सरकार पर लग रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो लोग प्रवक्ता लोग बैठे हैं, आप इनसे यह सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि किसानों के लिए जो कानून बना है उस पर किस पर आपत्ति इनको किस पर है? ये तो बताओ। मैं अरिजीत जी, और एक आपत्ति बताइए, कि तीन कानूनों में से सबसे पहला जो भंडारण का कानून है उसी पर एक बहुत बड़ी आपत्ति है।
अगर मैं गलत नहीं हूं तो 88 में ही भंडारण का जो कानून था, क्योंकि उससे पहले कालाबाजारी बहुत ज्यादा होती थी, उसको हटाया गया था। अब क्या वजह थी कि कोरोना काल में जब देश में इतनी ज्यादा परेशानी है, तब अचानक से अध्यादेश ला करके इस चीज को कहा गया? क्यों किसानों को अपने पक्ष में नहीं किया गया? क्यों उन तक बात नहीं पहुंचाई गई? और अगर भंडारण, ये बात हम बहुत अच्छे से मानते हैं, हम इस पर डिस्कस भी करेंगे, मनोज जी से उनका पक्ष जानेंगे। भारत में अन्न बड़े पैमाने पर गोडाउन्स में बर्बाद होता है, तो उस अन्न को सहेजने के लिए हमें गोडाउन्स चाहिए, और यह भी जरूरी है कि उन गोडाउन्स के लिए सरकार प्राइवेट लोगों से हाथ मिलाए। ये मंशा सरकार की सही है, लेकिन क्यों ये मंशा सरकार समझा नहीं पा रही? क्यों जनता और किसान इस बात को लेकर के शंका में हैं कि इससे प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, किसान एक तरह से मजबूर हो जाएंगे, और जो बड़े प्राइवेट, जिनके बड़े बड़े गोडाउन्स हैं, वो ही मोटे होंगे? इस चीज को सरकार क्यों नहीं समझा पा रही? जो समझना ही नहीं चाहेगा, अब कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी नहीं, अरिजीत सिंह जी ऐसा मत कहिए, किसान उनकी रोजी रोटी है ये अन्न, किसी को भी इसमें बिल्कुल भी मजे। किसानों को क्यों नहीं समझा रहे हैं भाई? सिंह साहब, किसानों को समझाओ ना। हित का है, मौका चाहूंगा। ठीक है, हम नहीं समझ पा रहे हैं तो किसानों आप तो समझाइए। कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी चोरी ऊपर से चिना चोरी। नहीं, पक्ष विपक्ष नहीं अरिजीत जी, आप अपना पक्ष रखिए केवल। की बात नहीं, ठीक है, किसानों को ठीक है, किसानों को समझाना बस की बात नहीं, ठीक है, समझ गए अपना पक्ष। मैं मनोज जी के पास आना चाहूंगा। मनोज जी, आपने चर्चा सुनी, सबसे पहले बिंदु को लेकर के ही हम चर्चा करते हैं इस बात की, भंडारण को लेकर के कुछ कानून या कोई सख्त चीज, मतलब सख्त प्रयोग या फिर सख्त नियम लाने जरूरी थे, क्योंकि काफी सारी ऐसी खबरें, काफी सारी ऐसी तस्वीरें सामने आती थी कि एफसीआई के गोडाउन्स में या फिर खुले में अनाज पड़ा है, बारिश हो गई, अनाज सड़ गया, एक तरफ लाखों लोग भूखे मरते हैं, एक तरफ अन्न सही जगह पहुंच नहीं पाता। ऐसे गोडाउन्स बनाने की जरूरत बहुत ज्यादा थी, और गोडाउन्स जाहिर सी बात है जो प्राइवेट है, उसी सेक्टर के साथ मिल करके सरकार इस चीज की समस्या को हल कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर समस्या कहां खड़ी हुई? क्या मैं सही हूं कि सरकार समझा नहीं पा रही कि उसकी मंशा सही है? मैं बात तीनों पहलू अलग अलग हैं और एक एक करके उस पर विचार करना होगा। देखिए, भंडारण में दुर्व्यवस्था, भंडारण में भ्रष्टाचार, भंडारण नहीं होना एक अलग मुद्दा है जी। किसान आंदोलन एक अलग मुद्दा है, और बिल पर आंदोलन एक सरकार के लिए अब संकट का इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि आए दिन इस पहली बार ऐसा आंदोलन हो रहा जो बड़ी परिपक्वता के साथ है। किसान 2 दिन 4 दिन 10 दिन में जाने वाले नहीं, 43 दिन आंदोलन करते उनको हो चुका है। आज वो परेड किए हैं ट्रैक्टर के साथ में, आगे उनकी 26 जनवरी की भी तैयारी है। अब भंडारण की बात कर लेते हैं। भंडारण की व्यवस्था में देखिए, आपको याद होगा कोरोना काल के दौरान में नासिक और जहां जहां प्याज का उत्पादन था वहां 2, 3, 4 रुपए किलो मिली, और हमारे आप तक लखनऊ, इलाहाबाद, बाकी यूपी में, प्रयाग में पहुंचने में 10 रुपए किलो थी। बाद में वही 70 और 80 रुपए हम लोग खरीदे। इससे सीधे नुकसान किसानों का ही है। भंडारण की जो व्यवस्था है वो स्थानीय स्तर पर सरकार की करना नैतिक जिम्मेदारी है, करना चाहिए। उससे फसलों का नुकसान नहीं होगा, उपभोक्ता परेशान नहीं होगा, किसान को उचित मूल्य मिलेगा। अब रही बात, हम बिल की बात कर ले। देखिए, बिल पे अरिजीत जी समस्या कहां पे है? बिल को अगर आप पूरी तरीके पढ़ेंगे, बिल पे अनुबंध पे खेती, उसके बाद एमएसपी पर आप लगातार जवाब जरूर दे रहे हैं, लेकिन मंडियों की स्थिति और एमएसपी पे खरीद पर जो किसानों को परेशानी होती है, 10 दिन 12 दिन 15 दिन 20 दिन 22 दिन बाद का जो टोकन मिलता है, किसान उतने समय तक अपनी फसल ट्रैक्टर में लाद कर कहां खड़ा रहे। जमीनी हकीकत उन बातों से बहुत परे है। अब चूंकि किसान को यह लगता है, औशर्या जी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लूं, झारखंड, हरियाणा और राजस्थान और पंजाब में बड़े किसान हैं, बड़े प्लॉट हैं, बड़ी खेतियां हैं, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार या बाकी राज्यों की स्थिति है कि पारिवारिक बंटवारे में पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के पास बड़े खेत नहीं बचे हैं और आजीविका के साधन वही हैं। हर शहर के हर मेट्रोपॉलिटन चौराहे पर 50% किसान ही मजदूरी करता नजर आता है, क्योंकि
उसके सीमित संसाधन और आय खेतों की बड़ी छोटा प्लाट है, वो बहुत बड़ा किसान नहीं है जी। पंजाब में अधिकतम किसान को खेती करने वाला यहीं का किसान है। तो बहुत सारी समस्याएं इस तरीके से हैं ऐश्वर्या जी, जिनका समाधान निकालना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। और अरिजीत जी, देश के प्रधानमंत्री इतने ज्यादा लोकप्रिय हैं, किसानों को अन्नदाता से लेके भगवान तक की बात करते रहे, हमेशा चुनाव में वादे करते रहे, वादों को पूरा करने में सरकार का बजट जाता रहा। मुझे लगता है कि अगर किसानों के सही भंडारण, उचित मूल्य मिल जाए सही समय पे, तो ना तो उनकी आत्महत्या हो, ना उनका लोन माफ करना पड़े, और ना ही वो आपके सामने गिड़गिड़ाएं कि साहब हम आज इस संकट में हैं। जरूरत है, मैं फिर कहना चाहूंगा, ये चुनौती है अरिजीत जी इस आंदोलन को खत्म करने की। इसका बीच का रास्ता निकालिए। एमएसपी पे आप लिखित देने को तैयार हैं 3 बिंदुओं पर, जहां पर किसान अडिग है, बात मानने को तैयार नहीं है, वहां पर बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सही कहा आपने मनोज जी, सरकार के लिए चुनौती है, 9वें दौर की वार्ता है, कल देखना दिलचस्प होगा। अरिजीत जी, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हम अरिजीत जी का पक्ष जानेंगे, सैफ जी का पक्ष भी जानेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों बिलों में अलग अलग किन बिंदुओं पर समस्या है जो कि किसान अपना गतिरोध खत्म करने को तैयार नहीं है। छोटा सा ब्रेक, आज का मुद्दा में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है, बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। गुनाहों का देवता देखिए बीहड़ के बागी में इस शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। क्या कल निकलेगा हल? 9वें दौर की वार्ता, आज 43 दिन पूरे हो चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर के अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जनता से छिपी हो। हालांकि छिपा ये जरूर है कि बंद कमरों के पीछे सरकार और किसानों के जो संगठन हैं उनकी बातचीत हो रही है। एक पक्ष ये भी हो सकता है कि अगर बातचीत में इतना ज्यादा गतिरोध है तो इसे ओपन फोरम पे क्यों ना किया जाए, ताकि इस बात को समझा जा सके कि जो मुख्य गतिरोध है, जो भी छिपने छिपाने की चीज है, वो किस पक्ष की ओर से की जा रही है। इस चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका पक्ष हम जान रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में चौधरी सवित मलिक भी जुड़ गए हैं। मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। किसान आंदोलन को लेकर के एक एक करके दिन बीतते बीतते
43 दिन बीत गए, कल 44वां दिन हो जाएगा। 9वें दौर की वार्ता है। उम्मीद की जा रही है कि शायद हल निकल आए इस बात का। आप क्या उम्मीद लगाते हैं? मैं उसके लिए आपका शुक्रिया करता हूं कि मैं हर चैनल पर जाकर, मैं कम से कम दिन भर में 5-6 चैनल पर जाता हूं। मैं एक ही डिमांड रखता हूं कि जो भी बात वहां होती है वो लाइव प्रसारण होना चाहिए पूरे भारत में, वर्ल्ड में, ताकि हमको ये पता लग सके, आम जनता को ये पता लग सके कि ये लोग हमसे अंदर क्या बात करते हैं किसानों से और बाहर आकर दूसरी बात करते हैं। तो लाइव प्रसारण होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसान झूठ बोल रहा है कि सरकार झूठ बोल रही है। एमएसपी पे अभी तक ये बात ही नहीं कर रहे थे और बाहर आके कहते थे एमएसपी हम देने को तैयार हैं। ऐसे ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकार बहलाने और फुसलाने का काम कर रही है और इस दौर में ये तारीख पर तारीख दे रही है और ये चाह रही है कि हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई हथकंडा अपना के आंदोलन को कमजोर करने का काम करेंगे। उसमें पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि इन्होंने किसानों पर अभी तक बहुत सारे आरोप लगाए हैं। अगर वो आरोप सही है तो ये क्यों बात कर रहे हैं किसानों से? सही बात है। अब ये कहते हैं कि किसान है तो किसानों से बात कर रहे हैं दूसरी तरफ आरोप लगाते हैं। और मैं तो यही चाहता हूं कि कल अच्छे माहौल में बात हो, अच्छे से बात हो, किसानों की सारी मांग मान ली जाए, किसान खुशी खुशी अपने घर जाए। जिन लोगों को 26 जनवरी की परेड देखनी है वो देखे और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो जितने भी किसान दिल्ली के तरफ हैं वो सभी के सभी अपने राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी के उत्सव में शामिल होने का काम करेंगे। ठीक है चौधरी जी, यहाँ पे ठीक है चौधरी जी, यहाँ पे एक छोटा सा एक और सवाल आपसे छोटे से मैं जवाब चाहूंगी। जिस तरह से एक एक दिन करके 43 दिन में ये गतिरोध इतना ज्यादा बड़ा हो गया है, ऐसे में क्या इसका हल एकदम से झटके के साथ निकल आएगा या फिर बिंदु दर बिंदु बात करते ही बात बनेगी? ये जो भी गतिरोध पैदा हुआ है सरकार की हठधर्मी से हुआ है। किसान ठंडी में है, परेशान है, बारिश हो रही है, हमारे 60 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं। सरकार के पास इतना भी वक्त नहीं है कि 2 मिनट का मौन वो उन शहीद किसानों के लिए रख दे। अगर वो लोग चाहे ये गतिरोध तुरंत खत्म हो सकता है। उनको सरकार चाहेगी तो बिल्कुल सरकार चाहेगी तो गतिरोध खत्म हो सकता है। इसी आपके बात को लेकर के अरिजीत जी आपके पास में आऊंगी। चौधरी जी इस बात को कह रहे हैं कि सरकार चाहे तो गतिरोध तुरंत खत्म हो सकता है। आज आपने हम सभी में जो अमेरिका की पार्लियामेंट पर जिस तरह से ट्रंप के समर्थकों ने एक तरह से हमला किया, वहां पर आगजनी हुई, परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया, इमरजेंसी जैसी स्थिति आ गई, फिर भी आप इस बात को मानते हैं कि हमारे किसान इतने शांतिपूर्ण ढंग से 43 दिन से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, मौन होकर के अपनी बात को रख रहे हैं, थोड़ा भी हिंसक यह आंदोलन नहीं हुआ है। ऐसे में क्या सरकार को अपनी ये गलती माननी चाहिए कि कानून लाने से पहले जिनके लिए ये कानून बनाया गया था, जिनके लिए लगातार आप कहते हैं कि आपके हित में है, ये ऐतिहासिक है, उनसे बात कर लेनी चाहिए थी, और अगर तब नहीं की तो अब उन लोगों को सही से समझाने की जरूरत है? ऐश्वर्या, और मैं बताना चाहूंगा खुद अमित शाह जी ने ये बात मानी है कि हाँ बिना किसी चर्चा के, बिना किसी किसानों के चर्चा के जो है या बिना किसी ओपोजिशन के चर्चा के जो है ऑर्डिनेंस लाया गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी आवाज पहुंच रही होगी। जी 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 बिल्कुल जी। और मैं अभी जो जी बिल्कुल पार्टी के जो प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए हैं वो कह रहे थे कि ये किसानों के फायदे के लिए है बिल जो है। जी जी हमारे गृह मंत्री के और यहाँ दिल्ली के चारों तरफ किसान खड़ा हुआ है, चारों तरफ खाना। तो लगता है अरिजीत जी से हमारा संपर्क थोड़ा टूटा हुआ है। तो खाना गृह बंद करनी चाहिए तो समस्या का हल हो जाएगा। ठीक है चौधरी जी, मैं आपके पास ठीक है चौधरी जी मैं आपके पास फिर से आऊंगी। हमारे पास डॉक्टर SP यादव जी जुड़े हुए हैं। यादव जी आपके पास में आऊंगी। किसानों के साथ जो समस्या है, आपके पास एक लंबा इस बात का एक्सपीरियंस रहा है कि किसानों को लेकर के ये कोई पहली बार समस्या नहीं आई है, ये समस्या काफी शुरुआत से चल रही है। और इस बात को भी क्या हम लोग माने कि आजादी के बाद से अब तक किसानों को लेकर के या तो कभी भी सही कानून नहीं बने या फिर किसानों को हमेशा हाशिए पर रखा गया। शायद तभी जो किसान है वो अब इतना ज्यादा आमादा है कि उसे शक है, उसे शंका है, वो 1% भी सरकार पे भरोसा नहीं कर रहा है।
पिछली सरकारों ने किसानों के हित में जो काम करना चाहिए था नहीं कर पाए। और इसी कारण जो है मोदी जी ने जब 2014 में कहा कि हम किसानों के आमदनी को दोगुना कर देंगे, किसानों ने भरोसा किया और उसके बाद में इनको प्रधानमंत्री बने माननीय जो है मोदी जी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज उन्होंने बिना किसानों के से बात किए उन्होंने कानून थोपने का काम किया है। और दूसरी बात ये ऐश्वर्या जी, ये बात देख लीजिए, किसानों को एक तो आप जो है बात कानून जो आपने काला कानून बनाया वापस लेने की बात ही नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसान देखिए, अभी जो मलिक जी ने कहा किसानों को जो आंदोलन करे खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया। यही नहीं, किसानों के ऊपर हरियाणा सरकार ने जो है पानी की बौछार किया इस कड़ाके के ठंड में, और आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां चलाई, बैरिकेड लगाए, सड़कों को खोद दिया गया। अभी यूपी में किसानों के ऊपर, मुरादाबाद के किसानों के ऊपर आंदोलन में आ रहे थे, उनके ऊपर 50-50 लाख रुपए का जुर्माने का नोटिस दिया गया और उसके बाद में आने नहीं दिया। मैं बता रहा हूँ, मुझे 6 दिन तक जो है हाउस अरेस्ट किया गया। जो हमारे अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब कॉल किया जो है धरना प्रदर्शन के लिए, आंदोलन के लिए, किसान यात्रा के लिए, तो पूरा वहां कर्फ्यू आया, वहां एकदम लगा दिया गया। सब लिए आपातकाल स्थिति आज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आज कोई बोल नहीं सकता है, निकल नहीं सकता है। तो इस तरीके से एक तरफ आप कह रहे वार्ता कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को क्रश कर रहे हैं, और किसान की को अगर कोई बात करता है तो उसको जेल में डाल रहे हैं। तो किसान ये इनका मनसा जो है ये बेईमानी का मनसा है। ये कतई नहीं चाहते हैं कि किसान, चूंकि अडानी अंबानी से इनका हिसाब हो चुका है, तो वहां जब तक वहां से नहीं ग्रीन सिग्नल मिलेगा तब तक जो है ये बात सफल नहीं होगी। मंशा की बात कही, यही बात जी आपने मंशा की बात कही, यही बात अरिजीत जी आपके साथ भी। लगातार किसान को क्यों सरकार की मंशा पर शक है? एक बिंदु ये भी आता है सामने कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के जिस तरह की समस्याएं सामने आएंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जहां भी लागू की गई है वहां इसके सकारात्मक परिणाम निकले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह बात भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर किसान के साथ कोई धोखा हुआ तो उसे कोर्ट तक जाने का रास्ता भी नहीं दिया है, अधिकार भी नहीं दिया है। एसडीएम इस मामले का फैसला करेगा। क्या ये छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी पेचीदगियां किसानों के लिए ज्यादा नहीं है? आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक छोटा सा किसान कैसे न्याय पा सकता है इन चीजों को लेकर के? सरकार की मंशा अगर साफ है तो वो आगे के रास्ते सही तरीके से बिछा नहीं पा रही, यही किसानों को समझ नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने जी, और तभी से झूठ बोल रहे हैं। देश में 50% मूल समर्थन देंगे, किसानों का लोन माफ करेंगे, और जीतने के बाद हलफनामा जमा कर देते हैं कि तो हमारी चुनावी घोषणा थी। आज जो है किस फिल्म के विलेन हैं भैया, मुझे बताइएगा। अच्छा सैफ जी आऊंगी मैं आपके पास, सैफ जी आऊंगी, उन्हें अपनी बात रख लेने दीजिए कि समस्या कहां है, इस पे वो सफाई देंगे अपनी। सैफ जी 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगी, बस 2 मिनट। हाँ अरिजीत जी बोलिए। ये वो पार्टी है किसान विरोधी जो किसानों के मामले में भाई झूठे वादे जनता के साथ, हमारे देश के 80% आबादी के साथ जो किसान हैं उनके साथ काम करिए ना। ठीक है सैफ जी, ठीक है सैफ जी 2 मिनट सैफ जी, आपके लिए भी बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, लेकिन पहले अरिजीत जी को अपनी सफाई दे लेने दीजिए। जी अरिजीत जी बोलिए। स्टोरेज क्यों अलाउ की है? क्या अदानी और अंबानी के जिसके आप जो है खिलौने हैं, उनके लिए, जिनके लिए आप काम करते हैं, उनके लिए ही सिर्फ जो है भाषा की मर्यादा रखिए, जाकर के फिल्म में जो देश की 80% आबादी किसानों की है, तो आपका वेशभूषा है किसानों से नहीं मिलता जुलता है। बताइए आपका वेशभूषा किसानों से नहीं मिलता जुलता है। आप किस पार्टी के एजेंट हैं? सैफ जी पक्ष विपक्ष बहुत लंबे वक्त से चल रहा है। अगर हम फिर से पक्ष विपक्ष की लड़ाई करेंगे तो शायद ये चर्चा भी पूरी नहीं हो पाएगी, ना हम सकारात्मक हल ढूंढ पाएंगे।
उन्हीं के इशारों पे चंद चलते हैं। किसानों को बरगलाते हैं आप। ये सूट पहन करके आ गए किसानों की बात करने। 80% आबादी है। सूट बूट पहन करके आप ये धोखेबाजी कर रहे हैं। आ गए किसानों की बात करते हैं। अपना क्या बात करते हैं, किसानों की बात करना है क्या? अरे जाइए धारावाहिक बनाइए। पता नहीं कहाँ से आ गए, हमने किसी से चर्चा नहीं की। पता नहीं किसी को पढ़ा दिया, आगे किसानों को बात कर। किसान क्यों नहीं पहन सकता? जारी है। ठीक है सैफ जी, जो है फटा हाल है। ये भाजपा वाले चाहते हैं कि किसानों की आय दुगनी होगी। 99% किसान इससे सहमत हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। बंद हो गई है। पक्ष विपक्ष की राजनीति चलती रहेगी। मनोज जी, मैं आपसे प्रश्न लेती हूँ। शायद पक्ष और विपक्ष, हमेशा अगर पक्ष सत्ता में रहती है तो वो सही होती है, और विपक्ष क्योंकि विपक्ष में होता है तो उसके हिसाब से सत्ता हमेशा गलत ही होती है। मनोज जी, एक बड़ा प्रश्न ये कि मान लिया जाए अगर ये तीनों कानून जो आए हैं ये तीनों कानून गलत हैं और तीनों कानून सरकार वापस ले ले, तो क्या जनता और किसान ये पूछने के हकदार नहीं है कि इससे पहले जो कानून लागू हो रखे थे वो कितने साफ सुथरे और कितने अच्छे थे, और अगर इतने ही अच्छे थे तो किसानों की ऐसी हालत क्यों थी कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता था? नहीं ऐश्वर्या जी, बिल्कुल बड़ा वाजिब सवाल है आपका। और इसको अगर आप कहीं न कहीं धरातल पे देखेंगे, सरकारें किसी की भी रहें, सरकारें आती जाती रहेंगी। देश की आजादी के बाद किसान आंदोलन किसानों के लिए सभी लड़ते रहे। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं करता। मंचों पे चुनाव के पहले घोषणा पत्र से लेकर के लगता था किसानों के स्वर्णिम में इस बार नहीं, इस बार नहीं, इस बार नहीं, फिर आ जाएंगे। 2014 में सरकार बनने के बाद, या ये कहिए कि लगातार राज्यों को चुनाव में मौजूदा सरकार का एक कमिटमेंट हुआ करता था कि हम अभी इनका कमिटमेंट है कि 2022 तक किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे। जी। पुराने ढचर मैं इसलिए कर रहा हूं, अगर वो ही बेहतर होता तो किसानों की स्थितियां इतनी खराब नहीं होती। हम उनके बारे में इतना विचार नहीं करते। सरकार की बहुत सारी योजनाएं उन पर दया दृष्टि के लिए, मेहरबानी के लिए नहीं होती। किसान इस देश की धुरी में है। कोरोना काल में 80% उन्होंने ये बता दिया कि हम हैं, चिंता का विषय नहीं। अब आज हम बात कर ले, देखिए अब चूंकि कल की बैठक से पहले लखा सिंह का कृषि मंत्री के साथ बैठक करना, जी, दोनों तरफ से बयान आना, कृषि मंत्री ने उनको ये कहा कि हम तो 10 कदम आगे आ चुके हैं, आप भी 2 कदम आगे आइए। ठीक है। लखा सिंह की उपस्थिति, उनसे जाके बात करना और उनका ये कहना आकर के कि ठीक है, कल हम नए उसके साथ में आपके साथ नए प्रस्ताव के साथ आपके सामने पेश होंगे। जी। मैं फिर कहना चाह रहा हूं ऐश्वर्या जी कि मौजूदा बिल में जिन 3 बिंदुओं पर किसानों को आपत्ति है जी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए सारी चीजें, भारतीय जनता पार्टी की ओवर मैंडेट सरकार है, बहुमत से संख्या बल ज्यादा है जी। आज के इन पर किसी भी अपने सहयोगी दल का दबाव इस तरीके से नहीं है, इसलिए विगत सारे बिलों को पास करते गए, लागू करते गए, और आज किसानों के साथ परिपक्वता से 1 to 1 लगातार होता रहा, और 7 बैठके में कोई बहुत खास परिणाम नहीं आ सका। अरिजीत जी बोल लीजिएगा, मौका आएगा, मैं बीच में दखल नहीं देता हूं। आपकी ही सरकार है, आपकी ही चुनौती, और आपको ही हल करना है। हल निकलना चाहिए, हम सारे लोग चाहते हैं। किसानों की स्थिति ठीक होनी चाहिए, हम सारे लोग चाहते हैं। और साहब साहब, मुझे लगता है कि पुरानी स्थितियों जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, महाराष्ट्र की बात कर ले, यूपी, बिहार, बंगाल, बाकी जगहों की बात कर ले, किसानों की स्थितियों की हालत बहुत खराब है। और ऐश्वर्या जी, जो खरीद की बात होती है, सरकारें कोई भी हो, उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे बीपीएल में हो, अन्न भंडारण को लेकर के, खरीद को लेकर के, चूंकि उनको वहां सप्लाई करनी है। ये चेन टूटने वाली नहीं है, ये चेन आज भी है, भविष्य में आगे भी रहेगी। कई लाख टन अनाज का भंडारण और खराब तो सरकार को खरीदना पड़ता है, लेकिन इसमें पहली दुर्व्यवस्था, अव्यवस्था, जो आलू सीजन में 2 रुपए किलो नहीं होता, सीजन के बाद 20 रुपए किलो, 50 रुपए किलो मारा और भोगता जाता है, पैसा बिचौलियों के पास में जाता है। तो उसका निस्तारण हो कि किसानों का लाभ कैसे हो। कुछ सरकार के हमारे देश के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने अगर ये बयान दिया है कि साहब आप भी कुछ आगे आइए, हम 10 कदम आगे आ चुके, मुझे लगता है कल की बैठक सकारात्मक होनी चाहिए, हल निकलना चाहिए। बॉर्डर पर इस ठंड में, ओले में, बारिश में
हैं, किसानों की मृत्यु होना बहुत संवेदनशील है, बहुत दुखद है। 43 दिन हो गया है। अरे जी आपके लिए चुनौती है, इसका समाधान निकालिए, ये हम लोग चाहते हैं। इसका समाधान निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। सैफ खान जी, मैं आपके पास आऊंगी। आप इससे ठीक पहले अरिजीत सिंह के साथ बहस कर रहे थे, लेकिन यहां पर सवाल यह भी बनेगा कि विपक्ष जो है वो मुद्दा देख करके उस मुद्दे में अपना कितना फायदा है, क्यों मैदान में कूदता है, आखिर विपक्ष अपने विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं सही से निभाता है। कितना ऐसा वक्त हमने देखा कांग्रेस के बड़े नेता बाहर निकले, एकजुट हुए, मुखर होकर के आगे आए, इस बात को रखा। और सवाल यह भी कि जब पिछली सरकारें थी, जिसमें केंद्र की सरकार में कांग्रेस की भी सरकार रही है, तब किसानों की हालत कितनी ठीक थी। ये आप गलतफहमी आप ये कह रही हैं चैनल के ऊपर ऐश्वर्या कि कांग्रेस नहीं कर रही है। पार्लियामेंट में जो है राहुल गांधी जी अभी गए थे प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, किसानों के लिए गए थे। सबसे पहला धरना जो पार्लियामेंट में हुआ था, 43 दिन में वो एक दिन ही फोटो देखी थी हमने सैफ जी। नेशनल कांग्रेस नहीं किया था। हमारे देश में जब किसान सुसाइड कर रहे थे तो 72,000 करोड़ हमारी कांग्रेस की सरकार ही थी जिसने देश में किसानों के लिए माफ किया था। हमने भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमलेबाजी नहीं की कि जीतने के ये वादा तो किया गया मैनिफेस्टो में कि हम आपका 50% मूल समर्थन बढ़ाएंगे या किसानों के लिए जो लोन माफ करेंगे, और जीतने के बाद जो हलफनामा जमा कर दिया। हमने ऐसा नहीं किया, हमने 72,000 करोड़ किसानों के लिए जो है माफ किया। 140 मिलियन लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से कांग्रेस जो है ऊपर लेके आई है, जिसमें जो है 80% आबादी हमारे देश में किसानों की है। तो आप खुद कैलकुलेट करके देख सकती हैं। बाकी अब जो बात ये रही कि अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि यहाँ पे जो कह रहे थे, जो है लगातार पेड़ों के पीछे चुप रहे, मैं तो कहता हूं मुझे ये बता दीजिए स्टोरेज करने से किसानों को क्या फायदा होगा, साफ सा एक वर्ड में। और दूसरा जो है एमएसपी पे मैं बाद में आऊंगा, पहले तो उस बात का जवाब दे दीजिए। जो आपने अभी स्टोरेज करने को अलाउ कर दिया है, यानी अंबानी और अडानी को जो अपने स्टोरेज ये वेयर हाउसेज और ये सब बना रहे हैं, उनको जो अब आपने आपत्ति सैंक्शन कर दिया है, मैं ये जानना चाहता हूं किसानों को जो देश में 80% है, इससे क्या फायदा मिलेगा? इसको ठीक है, किसानों का फायदा हम पूछेंगे, लेकिन सैफ जी ठीक है, किसानों का फायदा हम पूछेंगे, लेकिन सैफ जी ये बात भी जरूर मानने वाली है, ये बात भी जरूर सुनने वाली है कि पिछली केंद्र की सरकारों ने क्या किया। आप जितनी बात कह रहे हैं कि इतने मिलियन किसानों को गरीबी रेखा से ऊपर किया गया, लेकिन फिर भी आज किसान हाशिए पर, किसान दुर्दशा में, किसान की आय अगर आजादी से अब तक गिनी जाए तो उसकी आय 20% भी नहीं बढ़ी होगी, और देश की जीडीपी और बाकी लोगों की आय कितने गुना बढ़ चुकी है। फूड सिक्योरिटी बिल भी कांग्रेस की सरकार में तब लाया गया जब सरकार अपने अंतिम कार्यकाल में थी, उन्हें लगा अब चुनाव आने वाला है, काट लेकर दिया जाए। मैं फिर से आऊंगी आपके पास, फिलहाल वो सारे प्रश्नों का हर अरिजीत जी से पूछेंगे। अरिजीत सिंह जी, सिर्फ एक लाइन में छोटा सा जवाब, वक्त अब बहुत कम है। कल की बैठक से क्या नतीजा निकलेगा? सरकार लगातार इस चीज को बोल रही है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, किसान लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि हम कानून जब तक वापस नहीं होंगे बॉर्डर से नहीं जाएंगे। बीच का रास्ता तो जरूरी है और वो सरकार द्वारा ही निकलेगा, क्या लगता है आपको? कोई ना कोई झूठ बोलती आ रही है, झूठ ही बोलेगी। बीच में क्या बोलते हैं आप? बीच में बोल रहा था सरकार अरिजीत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी वो तमाम कच्छ जाते हैं, मध्य प्रदेश के किसानों से बात करते हैं, वो सीधे इंटरव्यू क्यों नहीं करते इस आंदोलन में? कोई वार्ता का परिणाम निकलेगा, किसान संतुष्ट होंगे, किसानों का आंदोलन हिंदुस्तान के हर हमारे किसान देश के हैं, किसान कांग्रेस पार्टी के नहीं है, ये देश के किसान है, ये हमारे किसान हैं, सरकार के किसान हैं, देश के किसान हैं। पक्ष विपक्ष नहीं सैफ जी, अरिजीत जी, आप दोनों से मैं कहना चाहूंगी पक्ष विपक्ष नहीं। अगर पक्ष विपक्ष की लड़ाई में उलझेंगे तो फिर राजनीति होगी और इस मुद्दे का हल नहीं निकलेगा। लेकिन कमरे में क्या बात करती है? विपक्षी पार्टी नहीं चाहती है कि कोई हल निकले, विपक्ष के लोगों को एक अवसर मिल गया है बोलने का। लेकिन अरिजीत जी, विपक्ष का तो पूरा हक है अपनी राजनीति करने का। सवाल सरकार पर, सरकार की मंशा पर, सरकार की उस ताकत पर कि वो अपने किसानों को कितना समझा पाई। ये वही किसान है जिससे वोट देके के आपकी सरकार बनाई थी। लेकिन हल निकलेगा, कांग्रेस वाले नहीं, समाजवादी पार्टी वाले परेशान है कि कहीं कोई वार्ता का हल न निकल जाए। दुकान बंद। अरिजीत जी, वक्त बहुत कम है, सैफ जी वक्त बहुत कम है, हम लोग सकारात्मक चर्चा कर लें। सैफ जी,
सेठ जी अरिजीत जी को सुन लीजिए एक बार। सेठ जी, जब आपका पक्ष था हमने पूरी आपकी बात सुनी, अब मैं अरिजीत जी की बात सुनना चाहती हूँ। पैसा ले लिया गन्ने की 2022 में यूपी में बोहनी नहीं होगी। आप जो है गन्ना किसानों का गन्ना 2022 में बोहनी नहीं होगी। ठीक है सेठ जी रुकिए, अरिजीत जी रुकिए, चौधरी सवित मलिक जी आपके पास में आऊंगी। कल 9वें दौर की वार्ता है, किसानों के साथ सरकार बातचीत करेगी। शॉर्ट में क्या हल निकलता दिख रहा है आपको? जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो झूठे कर रहे हैं वो कल वार्ता निकलेगा। किसान गन्ना डालता जा रहा है। दिक्कत केवल ये कांग्रेस सपा और कम्युनिस्ट पार्टी को है, किसानों से कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पर्ची आती हल है निकलेगा, लेकिन ये रात में रात खुराफात करेंगे कांग्रेस वाले समाजवादी पार्टी। जी ठीक है अरिजीत जी, आपको भी वक्त मिलेगा, चौधरी जी को सुन ले। किसान हमारे हैं, किसान देश के हैं, यह देश किसानों का है और किसानों की हर बात का सम्मान किया जाए। जवाब लिया जाए लोगों ने, ऐश्वर्या जी इनको चुप करके जवाब लिया जाए। ठीक है, आप लोगों ने 14 दिन में गन्ने के भुगतान का वादा किया था, क्या भुगतान हो गया है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको भी आप नहीं मानते हो। एक छोटी सी मिल आपके कहने पे गन्ना भुगतान नहीं करती है, क्या आपके दबाव में एक छोटी सी मिल नहीं है, या फिर आप दिलाना नहीं चाहते हो? आप किया था, अब वो भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? या तो आपकी सरकार हो रहा है, कहाँ भुगतान मिल रहा है? ठीक है चौधरी जी जवाब देने दीजिए अरिजीत जी को। अरिजीत जी आपका जवाब। भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, आप लोग झूठ बोलते हो। अरे क्या बात करते हैं, भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? आप सरकार को बदनाम कर रहे हैं। किसानों का भुगतान हो रहा है, कहीं नहीं भुगतान होता है, आप झूठ बोलते हैं। जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ा है, तो कैसे किसान की आय दुगनी हो जाएगी? आप समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि ठीक है, बात मत करिए। ठीक है, यूनियन का बोर्ड किसान के रूप में हमारे बल्लापुर गोंडा जिले में कहाँ बकाया बताएंगे? चीनी मिल, झूठ बोलते हो। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि चीनी मिल पिछले साल का करोड़ रुपया बकाया है। 2022 में पूंजीपतियों की दलाल है। किसान की उपज को ये चीनी मिल मालिकों से पैसा ले लिया है, भाजपा के लोगों ने चीनी मिल मालिकों से पैसा ले लिया भाजपा सरकार ने, जनता और गन्ने का एक दिन पैसा नहीं बढ़ाया। लेकिन यहाँ पे सवाल तो इस बात का उठता है, भले ही गन्ने पर एमएसपी पर सरकार लाख तरीके की सफाई दे, लेकिन सरकार कितनी गंभीर है इस आंदोलन को लेकर के कि एक एक दिन करके 43 दिन बिता दिए और अब 9वें दौर की वार्ता पर आ गए हैं। 4 साल एक नया पैसा नहीं बढ़ाया गया। किसान के नाम पर आपने राजनीति की है, आय डबल करने के नाम पर खर्चे किसान के नाम पर किसान के लिए काम कर रहे हैं, आय डबल करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध है, उसी दिशा में हम 6 साल हो गया संकल्प में काम कर रहे हैं। 6 साल हो गया और किसानों को मार डाला आपने। के सीने पर सांप लौट रहा है। जुमलेबाज सरकार भारतीय जनता पार्टी, शर्म आनी चाहिए भैया कुछ भी करिए, आप लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं तो कुछ भी तो बोलेंगे। अडानी अंबानी के दलाल हैं, बंद हो गई हैं, चीनी मिल मालिकों के दलाल हैं, चीनी मिल मालिकों को पैसा बंद हो गई हैं। और जो है एक नया पैसा आप लोग गन्ने के रेट नहीं बढ़ाया। इस देश चीनी मिल मालिकों के दलाल है, अडानी अंबानी के दलाल है। ये सारे सवाल होते होंगे। अरिजीत जी आपको शांत करना चाहूंगी। जी अरिजीत जी दोबारा आएंगे आपके पास, एक एक करके इस मामले का हल निकले तो ही शायद हम लोग इस चर्चा को आगे जारी रख पाएंगे। खेत देखे हैं कभी? ठीक है मनोज जी, फिलहाल मैं आपके पास आऊंगी अपने कल 9वें दौर की वार्ता है, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि शायद सकारात्मक हो जाए ये बातचीत, लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरह से एक सख्त रुख है कि हम तो के बिल वापस लेंगे ही नहीं, और किसानों की तरफ से जो एक सख्त रुख है कि बिल वापस नहीं होंगे तब तक हम घर जाएंगे ही नहीं, ऐसे में बीच में जनता क्या सोचे कि क्या सरकारों द्वारा जो आजादी से लेकर अब तक रही उनके द्वारा किसानों को इतना ज्यादा ठगा गया है कि अब वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, या फिर शायद गवर्नमेंट को 1% का बेनिफिट और डाउट देना चाहिए कि वो सरकार के पक्ष में, वो किसानों के पक्ष में ही ये कानून लेकर के आई है। ऐश्वर्या 2 चीजें हैं, ताकत आजमाइश के साथ साथ बीच के रास्ते निकालने के प्रयास। मैं फिर तो आपको कहना चाहूंगा, बाबा लखा सिंह का
आना, वो कहीं न कहीं पंजाब के नानकसर गुरुद्वारा के प्रमुख भी कलेरा के प्रमुख भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार या उसका नेतृत्व ये रास्ता निकालने के लिए ही मुझे लगता है अब अन्य रास्ते भी खोजने की तरफ बढ़ चुकी है जी। किसानों के बीच से, किसान नेताओं से जी। इस बात पे वो चर्चा करके रास्ता निकालना चाहती है, लेकिन मैं बार बार फिर कह रहा हूं, सारी बातें समझ में किसानों की भी आ चुकी है, सरकार की भी समझ में आ चुकी है, लेकिन उन 3 बिंदुओं पर वो ना सरकार झुकने को तैयार हो रही है, ना ही किसान झुकने को तैयार है। अब स्थितियां ये हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और नेतृत्व के जरिए देश के अन्य जगहों पे के किसानों को अपने संगठन के रास्ते इस बिल के फायदे बताने के प्रयास किए, उनको साथ जोड़ने के प्रयास किए। जो लोग आंदोलन में शामिल हैं, मैं बार बार फिर बात इसलिए कह रहा हूं, उनको समझाना मुझे लगता है ज्यादा आसान होगा। वो लगातार आपके साथ बैठ के भी कर रहे हैं, तो ऐश्वर्या जी अंततोगत्वा यही होगा कि कल कुछ हल निकलना चाहिए और ये बर्फ पिघलनी चाहिए, क्योंकि नहीं पिघलेगी तो नुकसान किसानों का हो रहा, सरकार की भी किरकिरी हो रही है। सरकार अपने वादे को पूरा करे और किसानों का बीच का रास्ता निकाले, और उस तरफ दोनों तरफ के लोग बढ़ रहे हैं आगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम भी उम्मीद करते हैं जी कुछ निष्कर्ष कल की बैठक में होना चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि शायद कल की ये बैठक कुछ नतीजा लेकर के आए। सब इसी ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, क्योंकि दिन बहुत ज्यादा बीत चुके हैं और मसला बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। फिलहाल हमारी इस चर्चा से दर्शकों हमें इजाजत दीजिए। अरिजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर AP यादव जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सैफ खान जी, आपका धन्यवाद। चौधरी सबिक मलिक जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज मिश्रा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, किसानों से जुड़े कानून और किसानों से जुड़ा अब ये आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन कहा जा सकता है। हमें और आपको इस चीज से सबक लेने की जरूरत इस प्रकार है कि कैसे सरकार किसी कानून को लेकर के आती है और जनता या किसान उस कानून का विरोध करते हैं। कमी किस तरफ से रह गई ये भी ढूंढना बहुत जरूरी है, और ये भी हम सबको समझना बहुत जरूरी है कि सरकार प्रयोग करती है, तभी शायद उन प्रयोगों के जरिए जब वो सफल होते हैं कोई नया कानून बन पाता है। ऐसे में प्रयोग कर पाने का हक भी सरकार का है, और वो भी हम उससे नहीं ले सकते, क्योंकि वो हमारे ही द्वारा चुनी हुई सरकार है। फिलहाल इस चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज के साथ बने रहिए। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले।